आने वाली है पौष पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आता है, एक बार आता है पौष के महीने में, एक बार आता है सावन के महीने में। दोनों एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है और समस्त व्रत में श्रेष्ठ व्रत माना जाता है एकादशी के व्रत को। दशमी के दिन ही हमें संकल्प ले लेना है, दशमी के दिन से हमें नियम का जो नियम होते हैं वो शुरू कर देना है। एकादशी के दिन हमें पूजन अर्चन करनी है, द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन तथा दान करके पारण करना चाहिए। एकादशी के नियम जो होता है 3 दिन का नियम होता है, व्रत सिर्फ हम 1 दिन के लिए रखते हैं। माता पिता को पुत्रदा एकादशी की व्रत जरूर रखनी चाहिए अपनी संतान का सर्वथा उन्नति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी की सेवा आज के दिन से शुरू कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आज के दिन ठाकुर जी की पूजा अर्चना कैसे करेंगे, पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण पूजन विधि, उपवास हमें कब रहना है यानी कि व्रत हमें कब करना है, पारण कब और कैसे करनी है, ये सारी जानकारी इसी वीडियो में दूंगी, तो पूरे वीडियो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले नित्य कर्म से निवृत्त होकर आपको घर का साफ सफाई कर लीजिएगा, मंदिर की पूजा कर लीजिए, तुलसी में पूजा कर लीजिएगा, सूर्य नारायण को जल चढ़ाइए। कहने का मतलब है जो आपका डेली का नियम है वो कर लीजिएगा। फिर हम एक चौकी लगाएंगे ठाकुर जी की यानी कि लड्डू गोपाल जी की अगर विग्रह है तो इनकी पूजा आज जरूर करनी है। अगर नहीं है तो आप लक्ष्मी नारायण जी है या राधा कृष्ण जी है, किसी भी स्वरूप में नारायण जी आपके घर में विराजमान है तो आप उनकी पूजन कर सकते हैं। ठाकुर जी को आज कच्चा दूध, गाय का दूध से स्नान कराना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। पर दूध बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, फ्रिज वाले नहीं होनी चाहिए, और जो जल हम यूज़ करेंगे ना वो भी गुनगुना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठाकुर जी के स्नान होने के बाद आप पीला वस्त्र धारण कराए। पीला वस्त्र आज के दिन जरूर धारण किया जाता है क्योंकि एकादशी जो है श्री विष्णु नारायण का दिन होता है और उनको पीले रंग बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। और किसी का भी जब हम प्रिय रंग पहन के उनकी पूजा अर्चना करते हैं ना तो वो वैसे ही खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पे ठाकुर जी को हम स्वेटर भी पहना देंगे क्योंकि पौष महीने में जो पुत्रदा एकादशी आती है इसमें ठंड बहुत ज़्यादा होता है, तो ठाकुर जी की सेवा, नित्य सेवा जैसे होता है ठंडे में, उसी तरह से हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की विग्रह नहीं है, आप सेवा शुरू करना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन से आप सेवा शुरू कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद देखिए हम चौकी लगा लेंगे। आप चाहे तो मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या मंदिर के बाहर कहीं पे चौकी लगाकर शुद्ध सात्विक तरीके से पूजन कर सकते हैं। पीला आसन बिछाएंगे, तिल की आसन देंगे, भगवान श्री विष्णु नारायण का फोटो का स्थापना करेंगे, साथ ही में हम गणेश जी का भी स्थापना करेंगे क्योंकि एकादशी, ये जो एकादशी होती है माताओं के लिए बहुत ज़्यादा खास होता है। सारे माताएं चाहते हैं कि उनके पुत्रों पुत्री सब सुखी हो, निरोगी काया मिले, जीवन में बहुत आगे बढ़े, उनके सारे जो दुख कष्ट होते हैं वो हर जाए, वो ख़त्म हो जाए और वो सुख शांति से बहुत ही अच्छी तरह से अच्छे मार्ग में रहे। तो सभी माता पिता का यही इच्छा रहता है। इसके बाद हम धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे, जगह की शुद्धिकरण कर लेंगे। भगवान गणेश जी को आप जेनोई अर्पण करें और कलावा अर्पण करें। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस तरह से मंत्र बोलते हैं। जेनोई अर्पण करें, कलावा अर्पण करें, फिर भगवान श्री विष्णु नारायण को कलावा अर्पण करें, उन्हें पीला जेनोई अर्पण करें। तो इस तरह से भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे। उसके बाद हम चंदन का टीका लगाएंगे। चंदन भगवान विष्णु जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो चंदन का टीका हमें सभी को लगाना है। अगर फोटो में या मूर्ति में माता लक्ष्मी जी विराजमान है तो आप उनको चंदन का टीका नहीं लगाना, आप उनको सिंदूर या रोली का टीका लगाना। इस तरह से हम सभी देवी देवता को टीका कर लेंगे। फिर हम चावल का व्यवहार आज के दिन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें, तो हम इसमें तिल का व्यवहार करेंगे और तिल भगवान के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके तिल चढ़ाएंगे और दिया में भी थोड़ा सा हमें तेल डालनी है। कहते हैं कि दिया में तिल, जितना तेल गर्म होता है, दिया में तिल चटकते हैं, उतना ही हमारे कष्टों का निवारण हो जाता है। तो सभी लोग चाहते हैं कि कष्टों का निवारण हो। इसके बाद भगवान श्री विष्णु नारायण को हम तुलसी दल अर्पण करेंगे। बिना तुलसी का कोई भी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आपके पास तुलसी दल आपने नहीं तोड़ के रखा पहले से ही, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो गमले में ही देखना छोटे छोटे तुलसी के पत्ते गिरे हुए हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम भोग लगा देंगे। आज के दिन भगवान को दूध का भोग जरूर लगाया जाता है। लड्डू गोपाल जी को तिल का मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फलाहारी भोग लगा सकते हैं, गुड़ और सिंदाना और मतलब मूंगफली का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो सीजनल भोग होता है ना वही ठाकुर जी को लगाया जाता है, लेकिन अन्न भोग नहीं लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास फूल है तो फूल चढ़ा दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूल का भी आप पूजन कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु नारायण को पीले चीज़ बहुत पसंद है, तो आप भोग में फूलों में ड्रेस, जो कपड़े पोशाक पहनाएंगे और जो अपना खुद पोशाक पहनेंगे, जो आसन लगाएंगे, इन सभी चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा पीला रंग का व्यवहार कर सकते हैं। इसके बाद हाथ में फूल ले लेंगे। एकादशी का व्रत महत्व कथा जरूर पढ़ना है हमें।
खुद से अगर पढ़ पाते हैं तो सबसे अच्छा होता है ये, और अगर नहीं संभव है तो कहीं से सुन भी सकते हैं आप, आजकल सब जगह से सुना जाता है तो आप वहाँ से व्रत कथा सुन लीजिएगा। लेकिन अगर पढ़ने का ऑप्शन है तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पुत्रदा एकादशी आपको पौष महीने की पुत्रदा एकादशी आपको मिल जाएगा यहीं पे बुक में, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो किताब है ये भी हम चौकी में ही रख देंगे और जो फूल है वो किताब के सामने ही छोड़ देंगे और टीका लगा के किताब का भी पूजन कर लेंगे। पुस्तक का पूजन करने से हमें पुस्तक का भी मान सम्मान पूजा करना चाहिए, इसलिए क्योंकि सारे ज्ञान का जो उत्स होता है वो पुस्तक होता है, यहीं से हमें सब कुछ जानने के लिए मिलता है। इसके बाद थोड़ी सी दक्षिणा हम चढ़ा देंगे जो कि द्वादशी के दिन हमें दान कर देनी है। आप चाहे तो सारे दक्षिणा को एक गुल्लक में जमा करके साल में किसी एक दिन आप पूरा दक्षिणा को एक साथ भी दान कर सकते हैं। दान आपको कब और कैसे करनी है ये बिल्कुल आपके ऊपर है, लेकिन द्वादशी के दिन पारण से पहले कुछ दान दक्षिणा करके ही पारण करके करना चाहिए। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। कपूर की आरती करना घर के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कपूर घर में जो नेगेटिविटी है इसको कम कर देती है और कपूर का धुना भी हमें शाम के टाइम पे ज़रूर करनी चाहिए। शाम के टाइम पे धुना जो करते हैं ना, इसका विशेष नियम रहता है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको इस बारे में डिटेल्स वीडियो अपलोड करके बताऊँगी। तो इस तरह से आरती हो जाती है। फिर थोड़ी सी जल का आचमन कर लेंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से हमारा पूजा कंप्लीट हो गया है। अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत कब शुरू हो रहा है और कब हमें पारण करनी है। 30 दिसंबर सुबह 7:50 से एकादशी तिथि शुरू हो रही है और 31 दिसंबर सुबह 5 बजे ये तिथि समाप्त हो रही है। तो देखिए बहुत जो सामान्य लोग होगा वो 30 तारीख को ही एकादशी की व्रत रखेंगे और जो वैष्णव मत अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी पालन करते हैं वो 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे। जो लोग 30 तारीख को व्रत रखेंगे वो 31 तारीख दोपहर को 1:26 से लेकर दोपहर 3:31 के अंदर अंदर पारण कर सकते हैं। जो लोग 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे वो पारण करेंगे 1 जनवरी 2026 सुबह 7:14 से लेकर 9:18 के अंदर। ये समय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप चाहे तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके पूजा जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अपनी पुत्र पुत्री संतान के लिए माता पिता को इस पूजा को जरूर करनी चाहिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।